सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक आजकल पार्लियामान का इजलास हो रहा है। सुब कौमी असम्बली का सेशन होता है तो दोपहर के बाद सेनेट का इजलास। इस दौरान कायमा कमेटियों के इजलास भी चल रहे होते हैं। ये अलग बात है कि इन इजलासों में कोरम पूरा नहीं होता। जो अरकान असम्बली ऐवान तक पहुँचने के लिए तन मन धन की बाजी लगा देते हैं वो अब हाउस में नज़र नहीं आते। ये कैसे मुमकिन है कि 340 अरकान के ऐवान में कोरम पूरा करने के लिए 84 अरकान भी मौजूद न हो? तकरीबन 250 अरकान आखिर कहाँ गायब होते हैं? इन सब को इजलास का बाकायदा नोटिस मिलता है। फला तारीख को इजलास है। हवाई जहाज के फ्री टिकट भी भेजे जाते हैं। अगर कोई घर से गाड़ी पर आ रहा हो तो इसे घर से पार्लियामेंट लॉजेस तक पेट्रोल या डीजल का मुकम्मल खर्चा दिया जाता है। फिर अगर कमाल मेहरबानी करते हुए वो इजलास में चला जाए तो इजलास में थोड़ी देर बैठने का अलग से बारी अलाउंस मिलता है। इसी तरह अगर वो कायमा कमेटी का इजलास अटेंड करे तो एक इजलास का 1 लाख रुपए अलग से मिलता है और हर रुकन 4-5 कमेटियों का मेंबर होता है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि अगर बिल मुशाफा शरीक न हो तो कम से कम वीडियो कॉल पर ही इजलास अटेंड कर लें ताकि 1 लाख रुपए जाया ना हो। अक्सर तो सिर्फ हाजिरी लगवा कर इजलास से रुखसत हो जाते हैं कि 1 लाख का पक्का हो। एक बार एक कायमा कमेटी के 4-5 अरकान बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर थे। उन्होंने होटल लाउंज में बैठे बैठे वीडियो कॉल से इजलास में शिरकत की। मोबाइल कैमरा ऑन किया, चंद लम्हे अपना चेहरा इस्लामाबाद में जारी इजलास में दिखाया और फिर वीडियो बंद। हाजिरी लग गई। 1-1 लाख पक्का हो गया। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि बैरून मुल्क जाने वाले अरकान एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी से चंद लम्हों के लिए वीडियो कॉल पर आए और फिर गायब हो गए। लेकिन यही अरकान मुल्क में होते हुए असम्बली के इजलास में नहीं आते क्योंकि वहाँ न आने पर भी तनख्वाह पूरी मिलती है। पूरा महीना इजलास न हो तब भी मुकम्मल तनख्वाह मिलती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ज़रा इनकी मराहत पर भी नज़र डाल लें। तमाम अरकान असम्बली और इनके बच्चों को सिफारती पासपोर्ट मिलते हैं जिन पर दुनिया के 30 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत और प्रोटोकॉल मिलता है। अभी आपने इकबाल आफरीदी के बेटे का सुना होगा जिसने वालिद की वजह से सिफारती पासपोर्ट हासिल किया और इटली जाकर सियासी पनाह मांग ली। इसके अलावा हर रुकन को करोड़ों रुपए का तरक्याती फंड मिलता है जिसमें बकौल शाहिद खाकान अब्बासी 30% कमीशन खाया जाता है। यकीनन सब नहीं खाते। तमाम अरकान व इनकी फैमिली का इलाज मुफ्त होता है। फिर कायमा कमेटियों के चेयरमैन और पार्लिमानी सेक्रेटरीज को सरकारी गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल और दीगर सहूलतें भी मिलती हैं। तनख्वाहें उन्होंने खुद ही बढ़ाकर 7-8 लाख रुपए माहाना तक पहुंचा दी है। लेकिन इस सब के बावजूद न ये लोग ऐवान में आते हैं न मुल्क और अवाम के मसाइल पर बहस को तरजीह देते हैं। मेरा 24 बरसों का पार्लिमानी रिपोर्टिंग का तजर्बा कहता है कि ये सब बड़े सुकून से रहते हैं। इन्हें अवाम सिर्फ अपोजिशन के दिनों में अच्छे लगते हैं और तब वह अवाम के दुख दर्द में मरे जाते हैं। हुकूमत में आते ही इन्हें लगने लगता है कि जो भी अवामी मसाइल या हुकूमती नाअहली पर बात करता है वो दरअसल मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, जमहूरियत का दुश्मन है या गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। ऐसे वक्त में इन्हें जज, जर्नलिस्ट और जर्नैल सब अपने मुखालिफ दिखाई देते हैं। आप ही बताएं, 7-8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, फ्री आलमी व मकामी सफ़र, डॉलरों में TADA, हर असम्बली इजलास का अलग अलाउंस, कायमा कमेटी इजलासों का 1 लाख रुपए मुआवजा, करोड़ों का तरक्याती बजट, फैमिली समेत सिफारती पासपोर्ट, मुफ्त इलाज, सरकारी गाड़ी, पेट्रोल और ड्राइवर जैसी सहूलतें मैसर हों। हर माह महज चंद दिन इजलास हों और बाकी दिन या तो अपना कारोबार करें, हल्के में मज़े से रहें या तरक्याती फंड्स के लिए मनपसंद ठेकेदार तलाश करें। मगर फिर भी 340 अरकान के हाउस में 84 अरकान तक मौजूद ना हो। आखिर इस रवैये और इस जमहूरियत को क्या नाम दिया जाए? जहन में रखिए कि इस ऐवान में पहुँचने के लिए ये लोग किस कदर ख्वार होते हैं। लीडरों की खुशामदें, पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों का चंदा, मारदार, जेलें, हमले, फांसियाँ, ये सब आखिर किस लिए? अगर मकसद सिर्फ तनख्वाहें लेना और मराद इंजॉय करना है तो फिर अवामी नुमाइंदगी का दावा क्यों? जिन अवाम के नाम पर ये इक़्तिदार में आते हैं वही अवाम बिजली, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के ज़रिए इनकी तनख्वाहों, लाइफ स्टाइल और मराद की कीमत अदा करते हैं। बदले में अवाम को क्या मिलता है? मजीद मराद याफ्ता अशराफिया। एक खातून सेनेटर से इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगी, अवाम
हमारे खिलाफ हो गए हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग बहुत अय्याशी करते हैं, लोग हमारी तनख्वाहों से लेकर पासपोर्ट तक हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं। मैंने पूछा, अगर सियासत और रुकनीत में कुछ हासिल नहीं होता तो फिर आप लोग असेंबली तक पहुंचने के लिए जान की बाजी क्यों लगा देते हैं? आखिर कुछ तो ऐसा है जो आपको तमाम खतरात के बावजूद यहाँ तक ले आता है। हमारे साथी सियासी रिपोर्टर सिद्दीक साजिद ने एक ट्वीट के जरिए दरिया को कूजे में बंद कर दिया। खाली असेंबली हॉल देखकर उन्होंने लिखा, ऐवान ज़ेरी में 236 अरकान की हिमायत वाली हुकूमत कौमी असेंबली को कोरम पूरा करने में मुसलसल नाकाम। हालांकि महज 84 अरकान की मौजूदगी लाजमी है, मगर अरकान की अदम दिलचस्पी के बायस रोज कोरम टूट रहा है। कौमी असेंबली का एक दिन का इजलास कौमी खजाने पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बोझ डालता है, मगर किसी को परवाह नहीं, जबकि दावा किफायत जारी और बचत का किया जाता है। जरा अंदाजा कीजिए, एक इजलास पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इजलास इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा कि अक्सरियती अरकान का इजलास में शिरकत का मूड नहीं। इन्हें अखराजात को पूरा करने के लिए इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को रुलाया जा रहा है, मगर आवाम से वसूल किया गया पैसा असेंबली के खाली हॉलों पर ज़ाया हो रहा है। अगर अरकान का इजलास में आने का ही मूड नहीं तो इजलास बुलाया क्यों जाता है? शायद अब पहले तमाम अरकान को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा ज़िल्ले इलाही का मूड कब बनेगा, ताकि इजलास रखा जा सके। अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन 340 अरकान 300 अलग अलग तारीखें देंगे। बहरहाल ये तय है कि जिस पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म और इनके वुज़रा संजीदगी से नहीं लेंगे, इसके अरकान भी इसे संजीदगी से नहीं लेंगे। अब एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक बात सुनिए। बुध के रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेनेटर तलहा महमूद ने इंकशाफ किया कि कोयटा में 600 किलो चांदी कस्टम्स ने पकड़ी, जिसे बाद में लाहौर मुंतकिल किया गया, मगर जब लाहौर में इसका वज़न किया गया तो सिर्फ 200 किलो निकली। यानी कोयटा से लाहौर तक के सफ़र में 400 किलो चांदी गायब हो गई। जुमेरात को सेनेट फाइनेंस कमेटी के इजलास में, जिसके तला महमूद भी रुकन है, उन्होंने FBR अफसरान से दोबारा सवाल किया तो उन्होंने तस्दीक की कि 400 किलो चांदी रस्ते में गायब हो गई। उनका कहना था कि मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंच चुका है और उन्होंने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया है कि ये चांदी कहां और कैसे गायब हुई। वैसे हैरत यह है कि 200 किलो चांदी खैरियत से लाहौर पहुंच गई। सो आज 400 किलो चांदी पर फोकस रखिए, जिसकी तलाश बकौल कमेटी में मौजूद अफसरान हमारे वज़ीर आज़म को भी है।